जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो किसी एसआई यूनिट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है, तो इसे लिखने के लिए कुछ यहाँ रूल्स हैं, जो कि 5 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर द सिंबॉलिक ऑफ यूनिट। जैसे हम कह दें कि कोई भी यूनिट है, मान लो मीटर है, वो क्या है, मीटर। तो मीटर को कह रहा है कि ऐसे आप क्या करो, जब कभी भी शॉर्टकट में लिखना हो तो आप इसको केवल स्मॉल एम से लिख दो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सेकंड, तो इसको जब कभी भी लिखना हो तो ये स्मॉल एस से लिख दो। हमें लिखना है किलोग्राम, क्या लिखना है, किलोग्राम, तो आप उसको केजी से लिख दो। ठीक है। तो कह रहा है किसी भी यूनिट को सिंबॉलिक फॉर्म में क्या कैसे लिखना है, आपको स्मॉल लेटर से लिखना है। कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर से लिखना है, ये स्मॉल लेटर से लिखना है। फर्स्ट रूल जो कि है सिंबल आर नॉट फॉलोड बाय द फुल फॉर्म। सिंबल का कह रहा है कि जैसे आप क्या हो, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल फॉर्म, फुल स्टॉप, फुल फॉर्म नहीं, फुल स्टॉप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने मीटर को ऐसे स्मॉल एम से लिखा तो यहाँ फुल स्टॉप मत लगाओ। आप सेकंड आप है, आपके पास सेकंड है, तो यहाँ पर ऐसे जब इसको शॉर्टकट में लिखो तो यहाँ फुल स्टॉप मत लगाओ। कोई भी सिंबल आप लिख रहे हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी का, यूनिट का अगर आप सिंबल लिख रहे हो तो उसके बाद वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है। जैसे आप लिख रहे हो, मान लो कि जूल, तो यहाँ फुल स्टॉप मत लगाओ ऐसे, ये फुल स्टॉप एक्सेप्टेबल नहीं है। मीटर के बाद फुल स्टॉप, सेकंड के बाद फुल स्टॉप, किलोग्राम के बाद फुल स्टॉप, ये मत लगाओ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को के यूनिट को लिखने पर यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगता है। पहले तो ये रूल हो गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखेंगे तो हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। दूसरा कि हम उस पर डॉट यानी कि फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। तीसरा क्या है कि इनिशियल लेटर ऑफ द सिंबल इज द कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट ऑफ द नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट। जैसे मान लो कि हमारे पास 2-3 फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं, मान लो फोर्स, मान लो क्या है दूसरा वर्क, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, सिटी, तो इसकी यूनिट है न्यूटन। तो कह रहा है कि इस ये किसी जो फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट है और एम के एस यूनिट जो है वो न्यूटन है, तो ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, तो साइंटिस्ट के नाम की यूनिट को कैपिटल में लिखेंगे। वर्क है, वर्क का यूनिट क्या है, जूल, और जूल क्या है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो उसे हम कैपिटल से लिखेंगे। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है जैसे, तो अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो हम इसको ऐसा नहीं लिख रहे हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, कोई और हम ले लेते हैं। जैसे जैसे पास्कल, प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल, तो उसे हम कैपिटल से लिखेंगे, पी और ए। तो जो कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, जैसे टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, इसे भी ले लेते हैं, तो केल्विन, तो हम साइंटिस्ट के नाम पर पड़ी हुई यूनिट को कैपिटल से लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल से लिखेंगे। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है ये वाला। फोर्थ रूल क्या है कि फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज बिगिन विथ अ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज द बीन नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। कह रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो और उसकी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो और वो पूरा का पूरा हमें लिखना पड़ जाए, तो हम उसे जब कभी भी लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जैसे न्यूटन, ये जूल, पास्कल, स्मॉल से लिखेंगे, केल्विन, ये स्मॉल से। देखो दो ये रूल समझ लो अच्छे से, तो रूल नंबर 3 अच्छे से समझ लो, रूल नंबर 4 समझ लो। कह रहा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है तो हम उसे जब सिंगल वर्ड लिखते हैं यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो कैपिटल से लिखते हैं, लेकिन उस साइंटिस्ट के नाम को पूरा लिखते हैं तो स्मॉल से लिखते हैं। ठीक है, ये अगर ये वाला जो है ये रूल नंबर 3 है, और ये जो है ये रूल नंबर क्या है, 4 है, कि किसी साइंटिस्ट के नाम पर बनी हुई यूनिट को स्मॉल से लिखते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म में उसको कैपिटल से लिखते हैं, कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल। अब जैसे हमने कह दिया, कोई कैलकुलेशन किया, किसी कैलकुलेशन में मान लो 10 सेकेंड आ गया, क्या आ गया, 10 सेकेंड आ गया, तो हम अभी इसको थोड़े नहीं ऐसे लिखेंगे कि 10 सेकेंड्स, ऐसे मत लिखो, प्लूरल मत लिखो। आपने कोई कैलकुलेशन किया, मान लो 10 आ गया, तो आप उसको 10 न्यूटन्स मत लिखो, या मान लो आपने कैलकुलेट किया 10 मीटर्स मत लिखो,
ये मीटर्स मत लिखो, ये मत लिखो, प्लूरल्स मत बनाओ। आपने इसको कैलकुलेट किया तो मान ऐसे 10 न्यूटन सीधा लिखो, क्या आया 10 न्यूटन आया, या 10 मीटर आया, मान लो ऐसे 10 मीटर आया, तो ऐसे सीधा लिखो, उसको मीटर्स यानी प्लूरल मत बनाओ, ऐसे कहने का मतलब है। तो ये दीज आर 5 points which is related to the rule for writing SI unit in the symbolic form। जब कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको हमें ओबे करना पड़ता है। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जो कि है प्रैक्टिकल यूनिट फॉर द मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस।